की गर्जना आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। योगी कैबिनेट की बैठक में 3 नए कमिश्नरेट लागू करने पर मोहर लगी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। प्रयागराज आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर मोहर, गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर मोहर लगी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी। योगी कैबिनेट में कुल 18 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। योगी कैबिनेट की बैठक में 3 नए कमिश्नरेट लागू करने पर मोहर लगी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। कुल मिलाकर 18 प्रस्ताव हैं जिस पर मोहर लगी है। प्रयागराज आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर मोहर लग चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जो जानकारी हमें मिल रही है। गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर मोहर लग चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर। और प्रयागराज और आगरा में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर मोहर कैबिनेट की बैठक में लगी है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें। कैबिनेट की बैठक चल रही है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें मिल रही है, 3 नए कमिश्नरेट लागू करने पर इस बैठक में मोहर लगी है। प्रयागराज आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर मोहर लगी है। इसके अलावा गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, इस पर भी मोहर लग गई है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। शैलेश, योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, 18 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं, साथ ही साथ एक अहम प्रस्ताव यह भी है 3 नए कमिश्नरेट लागू करने पर मोहर। क्या पूरी जानकारी है, बताएं। शैलेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये बड़ी जानकारी। ठीक है शैलेश बात पूरी करें अपनी। है और इस समय जो चीजें देखिए, जो चीज़ें अभी अंदर से निकल कर आ रही है उसमें सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार आज 3 जो कमिश्नरेट को बनाने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था, सोर्सेज के माध्यम उस पर मुहर लगा दी गई है। और देखिए, अधिकारियों का निकलना भी शुरू हो गया है, यानी कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। लगभग देखिए 1.5 दर्जन प्रस्ताव जो थे वो इस बैठक में आज पास करने की बात आ रही है, जिसमें से परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगी। इसके अलावा 3 पुलिस कमिश्नरेट उत्तर प्रदेश में बनाने पर भी मोहर लग गई, जिसमें प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद का नाम शामिल है। यानी अब यहाँ पर पुलिस कमिश्नर बैठेंगे और अब तक जो है 4 जगह पर पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था थी, अब ये बढ़कर 7 हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से जुड़ा एक प्रस्ताव यहाँ पर आज लाया गया, जो नैमिषारण्य धाम है वहाँ पर उसके विकास के लिए एक तीर्थ धाम का परिषद का गठन किया जाएगा, इस पर मोहर लगी। और आगामी जो विधानसभा का सत्र है 5 तारीख से, उसमें इसे लाया जाएगा विधेयक के रूप में पास कराने के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर। फिलहाल 3 विभागों से जुड़े जो प्रस्ताव हैं, जो गृह विभाग से जुड़ा पुलिस कमिश्नरेट का प्रस्ताव, और देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 4 जगह पर पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू की गई, नोएडा में, लखनऊ में, कानपुर में। और देखिए अभी यहाँ से मंत्रियों के निकलने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए ये गाड़ियाँ जो है आने लगी, यानी कैबिनेट की बैठक जो है वो अब खत्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए अब मंत्रियों के निकलने का सिलसिला जो आज की इस कैबिनेट में मौजूद थे वो शुरू हो गया है। यहाँ से देखिए, और आपको बताएं कि आज की जो बैठक थी इसमें अलग अलग विभागों के, औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े हुए भी कुछ प्रस्ताव लाए गए। परिवहन विभाग का जो विभाग का प्रस्ताव था 17 बस अड्डों को पीपीपी मोड पर चलाने का, वो यहाँ पर सोर्सेज की माने तो वो भी पास कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा निगाह थी सबकी वो थी गृह विभाग के प्रस्ताव पर, पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था पर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर सरकार हर जगह बात भी करती है, जिसको लेकर चाहे चुनाव हो या कोई भी अवसर वहां पर इसकी चर्चा की जाती है। और उसी कड़ी में ये प्रस्ताव बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि गाजियाबाद में, इसके अलावा आगरा में, प्रयागराज में, इन 3 जगह पर देखिए पहले से चर्चा लंबे समय से चल रही थी। और कल ही शाम को जो गृह विभाग के बाद प्रस्ताव से जुड़ा रखा था उस फाइल को तैयार किया गया था आज की कैबिनेट के लिए। और उसके बाद सोर्सेज की माने तो आज इस पर अंदर मुहर लगा दी गई है। यानी अब इन तीनों जगह पर जो है वो पुलिस आयुक्त होंगे, उनके अंडर में एक आईपीएस अफसर्स की पूरी टीम होगी, क्योंकि ये बड़े जिले हैं, महानगर हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिहाज से भी ये व्यवस्था जरूरी थी। प्रयागराज की अगर बात करें, देखिए वहाँ पर कुंभ होना है, उससे पहले कुंभ के लिहाज से संगम नगरी है, उसका महत्व इसी बात से समझा जा सकता है। अगर आप बात करते हैं गाजियाबाद की, तो देखिए एनसीआर में आता है। लौटूंगी शैलेश आपके साथ। पूर्व डीजीपी विक्रम सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे।
विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। कैबिनेट की बैठक हुई है और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 नए कमिश्नर प्रणाली 3 जगहों पर लागू करने पर मोहर लगी है। किस तरीके से पूरा काम किया जाता है, कैसे पुलिस की पूरी व्यवस्था बनती है और कितना ज्यादा इसकी जरूरत थी, आप ही से समझेंगे। ऐतिहासिक कदम जिसके लिए श्रद्धेय योगी जी को शुभकामनाएं और आभार। ये जनहित में उठाया हुआ ऐतिहासिक कदम है और पुलिस कमिश्नरेट की संस्तुति वो 1977 धर्मवीरा कमीशन ने तभी दे दिया था कि हर ऐसे महानगर में पुलिस कमिश्नरेट लगे, लेकिन एक सशक्त लॉबी ने इसको होने नहीं दिया। ये ऐतिहासिक कदम श्रद्धेय योगी जी की सरकार ने लिया है। अब आपने कहा जो फर्क होता है सामान्य जिले में पुलिस कमिश्नरेट से, सारे प्रशासनिक निर्णय पुलिस आयुक्त लेने में सक्षम है बिना किसी मोहताजी के। अन्य प्रक्रिया और वो स्टाफिंग होती है, एक बड़े स्तर के अधिकारी एक बड़े महानगर में उपलब्ध रहते हैं और इतने अधिकारी हो जाते हैं जो कि छोटे मोटे राज्य में जैसे होते हैं उससे ज्यादा अधिकारी आपको आगरा, गाजियाबाद और इलाहाबाद प्रयागराज में उपलब्ध हो जाएंगे। फोर्स की संख्या, क्रियाशीलता, निर्णय की क्षमता, जन शिकायतों का निस्तारण, तो जनहित में इससे क्रांतिकारी कदम तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन मैं फिर कहूंगा एक बड़ी सशक्त लॉबी थी जो इसको होने नहीं देना चाहती थी। ये कानपुर की पुलिस कमिश्नर की जो व्यवस्था लागू हो गई थी, पुलिस आयुक्त जाने लगे और बीच गंगा से उनको वापस कर दिया कि नहीं, इसके निर्णय को समाप्त कर दिया गया। ये कूटनीति जो थी ये समाप्त कर दी आदरणीय योगी जी, जिसके लिए उनका आभार। ठीक है, आपने बताया कि किस तरीके से कमिश्नरेट लागू होने के बाद जो व्यवस्था है वो और भी ज्यादा बेहतर होती है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र अब कई और राज्यों में भी होता है, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से एक के बाद एक जो शहर है वहां पर कमिश्नरेट लागू किया जा रहा है, तो आगे और राज्यों में भी और जिलों में उत्तर प्रदेश की इसकी जरूरत है? निसंदेह आपने एक अच्छी शुरुआत की। अच्छी शुरुआत के बाद प्रयोग सफल हुआ। सफल प्रयोग के बाद वो सफलता जन जन तक पहुंचना चाहिए। शासन ने इस पर निर्णय लिया, लेकिन सशक्त लॉबी चाहती कि इनका, लेकिन सशक्त लॉबी भी समाप्त हो गई है क्योंकि वो चाहती है कि सारा सत्ता और अधिकार उनके हाथ में केंद्रित रहे। और वो योगी जी ने इस जो नेक्सस है, गठजोड़ है, उसको तोड़ करके एक बहुत बड़ी सेवा देश जनता की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बड़ा फैसला है। कैबिनेट का 3 नए कमिश्नरेट लागू करने पर मोहर लग चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और दूसरे सहयोगी फ्रेम में मुझे मोइन भी नजर आ रहे हैं। पहले मोहम्मद मोइन आप ही के पास आते हैं क्योंकि शैलेश से हमने पूरी जानकारी ली है, पूरा अपडेट लिया है, लेकिन कितना बड़ा फैसला इसको समझा जाए प्रयागराज के लिए जिससे कि व्यवस्था और ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं प्रयागराज से जो ज्यादातर सामने आते हैं, कानपुर भी उसमें शामिल है और प्रयागराज भी। देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी था क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला प्रयागराज है। यहाँ की आबादी तकरीबन 70 लाख है और अक्सर यहाँ पर जो है आपको अपराध की बड़ी घटनाएं देखने को मिलती रही होंगी। तो लोगों को उम्मीद है कि अब जब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा तो पुलिस न सिर्फ सक्रिय होगी बल्कि कानून व्यवस्था सुधरेगी, अपराधों में कमी आएगी। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम जल्दी से उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने जा रहा है, क्या लगता है कि किस तरीके का बदलाव इससे देखने को मिल सकता है? ये योगी सरकार का पार्ट 2 चल रहा है। एक कार्यकाल इन्होंने बिता लिया, दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा है, मगर अपराध पर अंकुश नहीं लग पाया। अपराधी आज भी प्रयागराज में बेखौफ होकर के अपराध को, लेकिन लगता है कि अब इससे व्यवस्था सुधरे? कोई व्यवस्था नहीं सुधरने वाली। उत्तर प्रदेश सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी खुद संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, ये इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों की राय यही है कि जब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो जाएगा तो प्रयागराज में कानून व्यवस्था सुधरेगी, अपराधों में कमी आएगी। और प्रयागराज के लिए बेहद जरूरी इसलिए भी था, जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पर आबादी तकरीबन 70 लाख के करीब है पूरे जिले की। और हम लगातार जब खबरें पढ़ते हैं और खबरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं तो प्रयागराज से कई आपराधिक मामले हर दिन लगभग सामने आते हैं। कानपुर भी उसमें शामिल है, लेकिन कानपुर पहले से ही वहां पर कमिश्नरेट लागू कर दिया गया है। आगरा का भी जिक्र कर लेते हैं। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आगरा के लिए किस तरीके से इस फैसले की जरूरत थी और ये फैसला कितना फायदेमंद आने वाले दिनों में आगरा के लिए साबित होगा? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला है और जिस तरीके से आज कैबिनेट ने मोहर लगाई है,
आगरा एक ऐसा शहर है जो कहा जाए मुगलकालीन शहर है, और अगर उसको कमिश्नरेट बनाया गया है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फेम का शहर है, टूरिज़्म सिटी है, और उसका कहा जाए उसकी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस ज़िले को देखा जाए तो करीब 100 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। तो आगरा अगर कमिश्नरेट बना है तो कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। एडीजी या आईजी रेंज का कोई कमिश्नर अब बैठेगा। इसके साथ ही जिस तरीके से 40 से ज़्यादा थाने आगरा में हैं, तो कुल मिला के कहा जाए सरकार लगातार इस बात को लेकर अधिकारियों से उन्होंने फीडबैक लिया, तमाम जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया, उसके बाद ये तय किया गया कि आगरा को कमिश्नरेट बनाया जाए। और जिस तरह से प्रयागराज है, कानपुर है, प्रदेश के बड़े शहर हैं, उसी क्रम में आगरा भी कहा जाए तीसरे नंबर की हैसियत रखता है पूरे प्रदेश में। और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल फेम का शहर है, हिंदुस्तान का टूरिज़्म का गेटवे है ताजमहल की वजह से। तो ये अब क्राइम कंट्रोल की दिशा में कमिश्नरेट बनना एक बड़ा अहम कदम माना जा रहा है, और आगरा की जनता इसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक उत्साहित ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से 40 से ज़्यादा थाने हैं, एक एसएसपी है, और 4 कहा जाए एडिशनल एसपी है, एसपी वेस्ट, एसपी ईस्ट, एसपी सिटी और एसपी ट्रैफिक और एसपी क्राइम, 5 एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर आगरा में पहले से पोस्टेड थे। तो अब जब कमिश्नरेट बनेगा और अब जब आउटर के थाने भी उसमें जोड़े जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पुलिस कमिश्नर जब आगरा में बैठेगा तो पहले से ज़्यादा क्राइम कंट्रोल की दिशा में प्रभावी भूमिका प्रशासन पुलिस की रहने वाली है। और देखना यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में ये तो देखने वाली बात होगी। ठीक है, लौटूंगी नितिन आपके पास। शैलेश का एक बार रुक कर लेते हैं। शैलेश, कानून व्यवस्था का जिक्र उत्तर प्रदेश की सरकार में बार बार होता रहा है। योगी सरकार जब से आई कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, ये आम जनता का भी मानना है। तो क्या अब ये समझें कि योगी सरकार 2.0 में एक कदम और आगे की तरफ बढ़ा दिया गया है कि एक के बाद एक शहरों को कमिश्नरेट प्रणाली से जोड़ने के बाद स्थिति और भी पहले से भी ज्यादा बेहतर हुई? देखिए, आप 2019 के चुनाव को याद कीजिए। 2017 में योगी सरकार बनी पहली बार, और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव को आप अगर याद कीजिए तो 2 साल के दौरान जो लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में काम हुए थे उनको लेकर जनता के बीच में गए थे, और उसके बाद परिणाम सबके सामने। 2022 के चुनाव की बात कीजिए तो 5 साल का पूरा कार्यकाल करने के बाद जब जनता के बीच में पहुंचे तो योजनाओं की बात तो की गई, लेकिन उसमें बात की गई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है, और इसको लेकर हर तरफ बात हुई। देखिए, विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार बताती है कि किस तरह से किन लोगों पर कार्रवाई हुई है, किस तरह से एक्शन किए गए हैं। और देखिए, अधिकारियों के निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। यहाँ पर जो निदेशक सूचना है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, हालांकि वो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब तक कुछ देर में ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी लोक भवन में, और वहाँ पर ऑफिशियली इन चीज़ों का ऐलान किया जाएगा कि क्या क्या आज प्रस्ताव यहाँ पर पास किए गए हैं। और दूसरी चीज़ आपको हम बता दें कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज तीनों ऐसे महानगर हैं जिनका एक अपना अलग महत्व है। गाजियाबाद एनसीआर में आ जाता है, दिल्ली से, नोएडा से सटा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आगरा, जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय बता रहे थे कि किस तरह से उसे गेटवे की तरह दिखाता है, ताजमहल है वहाँ पर, टूरिस्ट प्लेस है, देश का एक बड़ा स्थल है, वहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, और वहाँ पर अपराध पर नियंत्रण के लिए एक अब जो खाका खींचा जाएगा, जो सुरक्षा व्यवस्था होगी वो कमिश्नरेट प्रणाली के तहत बहुत ही सख्त की जाएगी। इसी तरह से प्रयागराज की जब हमने बात की तो देखिए, कल ही कुंभ की बात होती है, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री मंच पर होते हैं, और इस महाकुंभ की जो तैयारियां उसे भी बहुत ही भव्य तरीके से करने की बात की जाती है। तो प्रयागराज जो कुंभ नगरी है, संगम नगरी है, वहाँ पर भी इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद तमाम आईपीएस अधिकारी देखिए तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा एडीजी रैंक या आईजी रैंक का कोई अधिकारी होगा जो वहाँ पर पुलिस कमिश्नर की भूमिका में नजर आएगा। तो जो पूरी एक व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद और कड़ी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से देखिए, 7 डिस्ट्रिक्ट, 75 में 7 जिले उत्तर प्रदेश के अब पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आ जाएंगे। 4 पहले आ चुके, 3 और जिनको अनुमति दी गई है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तो एक बड़ा कदम होगा, एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, क्योंकि कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करना कुछ ऐसा नहीं है देखिए कि बस बोल दिया और हमने कमिश्नरेट व्यवस्था लागू कर दी और वहां पर तैनाती कर दी, ऐसा नहीं है। पूरा एक खाका बनता है, तमाम आईपीएस की आपको जरूरत पड़ती है।
आपके जो शानदार आईपीएस अधिकारी हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सिर्फ कमिश्नरेट बनाने से कानून व्यवस्था नहीं संभल जाती है। वहाँ पर आपको एक स्ट्रैटेजी के तहत पूरी एक टीम तैयार अपनी करनी होती है। वहाँ पर अधिकारियों को भेजना होता है जो वहाँ पर जाकर चीज़ों को संभाले, बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन करें। जहाँ पर मानिए अगर एक आईपीएस संभाल रहा है, वहाँ पर 10 से ऊपर आईपीएस हो, 12 से ऊपर आईपीएस हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से जो व्यवस्था है और बेहतर होगी। और यही प्रयास जो है कहीं ना कहीं सरकार का रहा कि कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि तमाम जगह से जो मामले सामने आते हैं उसके बाद विपक्ष को मौका भी मिलता है सवाल उठाने का, लेकिन विपक्ष को कोई मौका ना मिले लॉ एंड ऑर्डर पर अब सवाल उठाने का। कुछ इस तरह की तैयारी, जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर सके इस तरह की तैयारी। और ये फैसला ऐसे समय में देखिए आया है। इस समय अगर आप देखिए उपचुनाव भी चल रहे हैं, आगे निकाय चुनाव है, 2024 का चुनाव है, और उससे पहले जिस तरह से, और देखिए अभी तो ये 7 जिले हुए हैं, आने वाले दिनों में कुछ और जिलों को कमिश्नरेट व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले सोर्सेस की माने तो करीब 5 जिलों को लेकर, 4 से 5 जिलों को लेकर बात चल रही थी, लेकिन अभी 3 पर मोहर लगी, यानी अभी कुछ और हैं ऐसे जिले जहां पर ये नई व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिन पर ये मंथन चल रहा है। आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। देखिए एक-एक करके अधिकारियों के निकलने का सिलसिला जारी यहाँ से। और आज की कैबिनेट बैठक में वैसे तो देखिए तमाम बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन जो पुलिस कमिश्नरेट लागू करने का इन 3 जिलों में फैसला है वो निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है, एक बड़ा फैसला है। और अब इसके तहत बहुत जल्द जो है ऑर्डर्स जारी होंगे, उसके बाद वहां पर आईपीएस बिल्कुल अभी देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में होगी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी कब होती है। ठीक है शैलेश, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से मोइन का रुख कर लेते हैं। मोइन, प्रयागराज की जनता से भी बात करने की कोशिश कीजिए, वो इस प्रणाली को क्या समझती भी है, और अगर समझती है तो इसे कितना बेहतर कदम मानती है। जरा कुछ लोगों को देखिए, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज आए थे, उनके साथ उनकी पूरी सरकार थी। यहाँ पर कुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक की गई थी और कुंभ को लेकर सरकार ने जो स्लोगन दिया था उसमें था कि स्वच्छ कुंभ, निर्मल कुंभ और सुरक्षित कुंभ। सुरक्षित कुंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर फोकस किया था। तो माना जा रहा है कि जैसे ही वो रात को लखनऊ पहुंचे तभी जो है, हालांकि खाका इसका पहले ही तैयार हो गया था कि जल्द ही प्रयागराज को भी कमिश्नरेट बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के संकेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में किए थे, उसके बाद ही ये साफ हो गया था कि प्रयागराज में भी जल्द ही कमिश्नरेट का दर्जा मिल जाएगा। आज कैबिनेट की मुहर इस पर लग गई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर अमल भी हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कुंभ का आयोजन होने वाला है, माघ मेला शुरू होने वाला है, और सबसे बड़ी बात यह कि 70 लाख की आबादी है, उस 70 लाख की आबादी को क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की जरूरत थी, और इस वजह से यहाँ पर जो है इसकी बेहद जरूरत थी, जिसे पूरा किया जा रहा है। और प्रयागराज के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं, इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जता रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद यहाँ पर अपराधों में कमी आएगी और कानून व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत होगी, पहले से ज्यादा सुधरेगी। बिल्कुल ये तो उम्मीद की ही जा रही है। ठीक है, एक बार फिर से आगरा का रुख कर लेते हैं। नितिन वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, क्योंकि आगरा का जिक्र पिछले दिनों काफी ज्यादा हुआ है, चाहे वो ताजमहल की वजह से हुआ हो या फिर ताजमहल के आसपास होने वाले फैसले को लेकर, चाहे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लेकर हुआ हो, लेकिन आगरा अपने आप में पर्यटन के लिहाज से बहुत बड़ा जिला है। 9 विधानसभा सीटें, 40 थाने, जिनका जिक्र आप कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े जिले को कंट्रोल करना, वहां पर क्राइम की स्थिति को बहुत ज्यादा रिड्यूस करना, कानून व्यवस्था को बेहतर करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। और कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद अब ये चुनौतीपूर्ण तो होगा, लेकिन हालात पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए कमिश्नरेट सिस्टम में कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो कार्यप्रणाली होती है वो पहले से ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। देखिए आगरा में की बात की जाए तो आगरा में अगले साल G20 की समिट प्रस्तावित है, यानी आप समझ सकते हैं कि देश के दुनिया के 20 देशों के कंट्री हेड आगरा पहुंचने वाले हैं। उससे पहले ही कमिश्नरेट बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी कहा जाए तोहफा है आगरा की जनता के लिए। इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि धारा 144 लागू करना हो, कहीं भी कोई भी फैसले लेने हो, तो अब सीधा वो सारे फैसले DM से पहले वो पुलिस कमिश्नर को तय करना होगा। तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव पुलिसिंग, 43-44 थाने हैं, 40 से ज़्यादा थाने हैं,
टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू रहता है, वहाँ तमाम पर्यटकों के साथ किसी भी तरह की घटनाएं होती हैं तो पहले से बेहतर तरीके से पुलिस रिस्पॉन्ड कर पाएगी। आगरा एक ऐसा ज़िला है जिससे मध्य प्रदेश और राजस्थान लगता है और कई दफ़ा क्राइम होने की वजह, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाइक खनन जैसा क्राइम है या तमाम अपहरण से जुड़ी जो घटनाएं होती हैं वो आगरा में कई बार देखा जाता है कि आगरा में होती हैं और पड़ोसी राज्यों में जाकर वो अपराधी छुप जाते हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आगरा एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। आगरा टूरिज्म के लिहाज से, आगरा चांदी कारोबारी के लिहाज से, आगरा पेठा उद्योग के लिहाज से, आगरा बात की जाए होटल और हॉस्पिटल के लिहाज से, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आगरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्सप्रेस वे दो जुड़ रहे हैं, करीब 50 लाख से ज़्यादा की आबादी आगरा की है, एक नगर निगम है आगरा, 9 विधानसभाएं हैं, तो कुल मिला के कहा जाए एक बड़ा शहर आगरा है और एक ऐसा शहर जिसने आगरा से अफगानिस्तान तक जहाँ से सरकार चली है मुगलिया दौर में, वो एक ऐतिहासिक विरासत का शहर आगरा को अगर कमिश्नरेट बन रहा है तो ये माना जाए कि आगरा के लिए बेहतर है। बिल्कुल, आगरा की जनता के लिए तोहफा है और कहीं ना कहीं जो क्राइम कंट्रोल है वो क्राइम काफी कंट्रोल में रहेगा। इसके साथ साथ जो स्थितियां हैं, कानून व्यवस्था और ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का पूरा जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।